और बजट से पहले जी मीडिया संवाददाता विनोद लांबा ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। गुर्जर ने क्या कहा इस दौरान ये आपको सरकार का आज दूसरा बजट आ रहा है और दूसरे बजट में किस तरह की उम्मीदें हैं और तमाम मंत्री अपने विभागों को लेकर क्या कुछ प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। तमाम चीजें तो अभी कैमरे के सामने नहीं रखी जाएंगी, लेकिन उससे पहले उम्मीद जरूर जनता को जगाई जा सकती है। उसको लेकर बातचीत करने के लिए कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ हैं। शिक्षा मंत्री हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं और इसके साथ टूरिज्म मिनिस्टर है। आप केरल गए थे, वहां से शुरू करते हैं। 3-4 ऐसी जो जानकारी हमें आई कि आप इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि टूरिज्म में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, वो कुछ प्लानिंग थी। इस बजट में उसका कोई असर दिखेगा? और आप अपने विभागों के हिसाब से अलग अलग बताइए क्या कुछ प्लानिंग है, जितना आप हमें बता सकते हैं प्री बजट इस बातचीत में। देखिए, टूरिज्म में जिस प्रकार से वहाँ टूरिज्म है और क्योंकि उनका काम हमारे से काफ़ी बड़ा है, हमारे यहाँ टूरिज्म के मुकाबले में बहुत कम है। और जिस प्रकार से वो जो टूरिज्म का काम करते हैं जो लोग ना, जो टूरिस्ट भेजते हैं जो लोग, उनके साथ भी वो संपर्क रखते हैं। हम नहीं रखते संपर्क, तो एक अच्छा आइडिया था कि उनके साथ भी हमने संपर्क रखना चाहिए। दूसरा उनका कहना था कि जितना पैसा हम खर्चते हैं, मान लीजिए हमें 400 करोड़ रुपया खर्चना है, 300 करोड़ खर्चना, तो हम 100 करोड़ रुपया एडवर्टाइज पे भी रखते हैं। वो भी हम खर्च नहीं करते हैं। इस प्रकार से एडवर्टाइज पे भी हम कोई खर्च नहीं करते, तो उस दिशा में भी काम किया जाता है। तीसरा उन्होंने हमें बताया कि जैसे हवाई जहाज का टिकट है, अगर आप एडवांस बुक करा लोगे तो आपको रेट में कम मिलेगा वो, और अगर आप साथ के साथ कराओगे तो महंगा मिलेगा वो। तो ऐसे ही हम इसमें भी करना चाहते हैं कि भाई आप मान लीजिए कोई ग्राहक है, वो कमरा बुक करना चाहता है, आना चाहता है, तो थोड़ा उसको रेट दिया जाए ताकि उसको लाभ है। पहले से प्लान टूरिस्ट स्पॉट तो पहले आपको चिन्हित करने होंगे, उनको प्रचारित करना होगा। क्या टूरिज्म में स्कोप है? देखिए, हमारे पास बहुत अच्छी सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन उनकी जानकारी नहीं है। जैसे पिछली बार ही मैंने ये टिक्करताली है, इसके एक वीडियो बनवाया कि मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया था। हालांकि उसमें कुछ खर्च भी नहीं था, बहुत मामूली सा मैंने डाल दिया। और पिछली बार हमें ऐसी पोजीशन आई कि वहाँ कारें खड़ी करने की जगह थी। तो उसका कारण एक ही था कि जिन बच्चों ने वो सोशल मीडिया पे देखा, तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से मान लीजिए मैं शिमला नहीं जा सकता, तो मैं टिक्करताल तो जा ही सकता हूँ, मैं मोरनी तो देख ही सकता हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है वो, और एक दिन के लिए तो इतनी सुंदर जगह है कि पूछो ना। और आपका खर्च भी कुछ नहीं, आपका टाइम भी कुछ नहीं लग रहा। तो इसकी वजह से, क्योंकि पता नहीं है, चंडीगढ़ में रहने वाले आदमी को भी पता है कि मोरनी कितनी सुंदर जगह है, पंचकुले में रहने, लेकिन गया नहीं। हरियाणा सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देगी, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर से टूरिज्म को खूब बढ़ावा देगी। कुछ बजट में भी असर दिखेगा? हाँ, नहीं बजट। शिक्षा को लेकर बात कर लेते हैं। शिक्षा को तमाम तैयारियां हैं, भर्तियों को लेकर बातचीत थी, स्कूलों की व्यवस्था, हालांकि कोरोना काल रहा, प्राइवेट स्कूलों का भी तमाम दबाव रहा। शिक्षा पे कितना खर्च करना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा खर्च करने की बात हमेशा की जाती है कि शिक्षा एक बेसिक चीज है, जिस पे जितना ज्यादा खर्च करेंगे यूथ आपका पड़ेगा, वो एक आपके एक तरह से बहुत जो कहते हैं कि पैसा लगने वाला डिपार्टमेंट होता है, और इसमें प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट नहीं कह सकते इसे। नहीं, सरकार का जो असली काम है ना, वो यही है। सरकार सेवा के लिए है, बिजनेस करने के लिए सरकार है ही नहीं। सेवा मतलब सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य नंबर 1 पे है उसके। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, देखिए बजट अभी आना है, लेकिन मैं विश्वास के साथ क्योंकि पिछली बार भी जो बजट मिला वो काफी ज्यादा था। पिछली बार बढ़ेगा 11% था, तो पिछली बार में 15% मिला। वो एक दुर्भाग्य रहा सब कहीं उसमें। आप मतलब हमारा डिपार्टमेंट का भी लगा लो और सारे समाज का ही था कि कोरोना की वजह से सारा खर्च नहीं सका और ठीक तरीके से काम हो नहीं सका, जो हम चाहते थे वो नहीं हो सका। लेकिन अब की बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा बजट हमें उसमें मिलेगा, और निश्चित तौर से बहुत परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने अभी टैब देने की बात की बच्चों को, और हमने 8वीं से लेके और 12वीं तक देने जाना, तो आने वाले टाइम में हमारी योजना है कि हम इसको चला के ही रखेंगे। ऐसे नहीं कि इसको बंद कर रहे हैं, हम इसको चला के रखेंगे ताकि 8वीं क्लास में बच्चों को टैब दे दें। तो हमारे पास जो बच्चा रहा वो कम आमदनी वाला बच्चा है, उसके माता पिता की आमदनी इतनी नहीं है, लेकिन हम उसको उसी कंपटीशन में रखना चाहते हैं जिसमें प्राइवेट वाला है। हम उसी प्रकार की सुविधा देके उसको भी उसके मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं। तो बजट बढ़ेगा शिक्षा का, आप उम्मीद जता रहे हैं? तौर से शिक्षा का बजट बढ़ेगा। और जो फॉरेस्ट है मेरे पास, फॉरेस्ट में की बार पिछली बार तो बहुत थोड़ा था, उससे कई गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। फॉरेस्ट में भी जिस प्रकार से हमने बाग लगाने की स्कीम चलाई है पिछली बार, ताकि बाग लगता है तो लंबे टाइम तक रखता है, उससे पंचायत की भी आमदनी बढ़ेगी और हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा। तो अब की बार उसमें भी हमें काफी अच्छा। ओवरऑल एक बजट पे एक आखिरी कमेंट, किस तरह के बजट की उम्मीद की जा सकती है? कोरोना काल में तमाम घाटे भी हुए हैं। मनोहर सरकार में खुद जब मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री हो, तो क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि घाटे का और इसके साथ कर्ज का भी दबाव हरियाणा सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है? नहीं, देखिए कर्ज के बारे में कुछ भी कहो, देखिए जब हमारा काम बढ़ेगा तो निश्चित तौर से कर्ज भी बढ़ेगा। मान लीजिए मैं 100 रुपए का बिजनेस करता हूँ और कर्ज मेरे पास 25 रुपए है, जब मैं 200 का करूंगा तो 50।
करा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 की बजाय मेरा बिजनेस 200 का है क्या, और कर्ज भी मेरा अगर 50 है क्या, GDP वगैरह बढ़ने के साथ ही बिल्कुल 100%, और हमने बिल्कुल उसके कंट्रोल में रखा। और जो मापदंड केंद्र सरकार ने निश्चित किए, आज तक हमने किसी का उल्लंघन नहीं किया, उसके दायरे में। दर्शकों को सीधा कि किस तरह के बजट की उम्मीद करें? देखिए, बिल्कुल कोई भी, मुझे उम्मीद है कि शायद कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और निश्चित तौर से किसान के लिए, गरीब के लिए, हर प्रदेशवासी के लिए अच्छा होगा। उसकी हेल्थ के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा, मुझे जो उम्मीद है, और शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है, टैक्स की भी मुझे कोई उम्मीद लगती नहीं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से बजट है रहा, माने पहले भी जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किए और अब माने मुख्यमंत्री जी ने किए, तो ज्यादातर यही रहा कि टैक्स कोई लगाया जाए। तो ये एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी के साथ कंवरपाल गुर्जर साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेब पे आपके बोझ बढ़ेगा नहीं, और जेब पे बोझ नहीं बढ़ेगा, इसके साथ ही कमाई के तमाम सोर्सेज पे देखा जाएगा, लेकिन शिक्षा प्रायोरिटी रहेगी, स्वास्थ्य प्रायोरिटी रहेगी, और एक अच्छे बजट की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन प्रमोद के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।